तो यहाँ पे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, तो यहाँ पे शुरू पहले ही लाइन में श्लोका में बताया गया है भोग तथा ऐश्वर्य, यहाँ पे दो शब्द बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं भोग और ऐश्वर्य के बारे में, ये क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि श्लोक संख्या 41 में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 41 में भगवान बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। इस 41 श्लोक में भगवान दो प्रकार के लोगों का बारे में बता रहे हैं। एक तो वह व्यक्ति है जो दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ है। दृढ़ प्रतिज्ञ मीन्स जो जिसकी बुद्धि भगवान के प्रति लगी है। और दूसरा व्यक्ति वह है जिनकी बुद्धि अनेक शाखा में विभक्त हुई है। इस इन दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में वहां पे भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 42 और 43 में जो दूसरा प्रकार का व्यक्ति है जिसकी बुद्धि अनेक शाखा में विभक्त है, उसके बारे में बताया जा रहा है। कि ये श्लोक है 42 और 43 में, यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तित्वमादिन कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में विभक्त है, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी बुद्धि एक ही भगवान के प्रति दृढ़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ उनको बोला जाता है कि जिसके पास जो बुद्धि है वो ब्रॉड ब्रॉड बुद्धि नहीं है, उनको ऐसे बोला जा रहा है। तो वो जो अल्पज्ञ होने के कारण क्या होता है, वो इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बता रहे हैं। वे केवल वेदों के उन भागों, उन कार्यों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं जहाँ पे उनको भौतिक वरदान प्राप्त होते हैं, जैसे जन्म, अच्छे जन्म तथा अच्छे कुल में जन्म लेना। जैसे वेदों में 3 विभाग बताए गए हैं। पहला तो है ज्ञान कांड, उपासना कांड तथा कर्म कांड। तो ज्ञान कांड क्या है? वहां पे भगवान के तत्व ज्ञान का वर्णन वहां पे मिलता है ज्ञान कांड में। उपासना कांड में भगवान तथा देवताओं के आराधना किस प्रकार की जाती है, यहाँ इस प्रकार का वर्णन मिलता है। और कर्म कांड के विभाग में बताया जाता है कि मनुष्य जीवन के भौतिक आनंद किस किस प्रकार से यज्ञ करने से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है कर्म कांड के विभाग में। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो इच्छा करता है। कैसे इच्छा करता है? कि उच्च कुल में, उसे अच्छे कुल में जन्म चाहता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है जहाँ पे सोमरस का पान कर सके और अनेक अनेक सुंदरियों के साथ संग कर सके, तथा शक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो जो वेदों में वर्णित ये जो कर्म कांड के जो यज्ञ है उसी में वो ज्यादा रुचि दिखाते हैं। अतः इससे प्रति क्या होता है, वो इससे क्या होता है, ये जो सुख उनको जो मिलता है, अच्छे कुल में जन्म या शक्ति या सोमरस का पान या सुंदरी का स्वर्ग, स्वर्ग में जाने की जो इच्छा होती है, ये क्या होता है, ये क्षणिक होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है। उन्होंने जितना पुण्य कर्म किया है उतना ही टाइम के लिए वो स्वर्ग में रह सकते हैं, वहां पर आनंद ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनका उतना पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, वो पुनः इस मर्त्य लोक में उन्हें आना होता है। जैसे भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक के विशंति।
मतलब जैसे ही पुण्य क्षीण क्षीण होते जाता है, तो पुनः इस मर्त्य लोक में उन्हें आना पड़ता है। तो ये इसलिए बोला गया है कि ये जो सुख प्राप्ति हो रही है, ये तो अस्थायी होती है। और इससे क्या होता है, केवल इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्ति हम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो अल्पज्ञानी है, कर्म कांड के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि हाँ, इतना ही हम लोगों को प्राप्त करना है, और इसी से वो समाधान मान लेते हैं और इसी में आसक्त रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसके अतिरिक्त भी और भी हम लोगों का जीवन का, जो मनुष्य जीवन मिला है, इसके अतिरिक्त भी हम लोगों का और भी कर्तव्य है, ये नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका मन विचलित हो जाता है ये कर्मकांड के यज्ञों के द्वारा या उनका अध्ययन से। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होता है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में, जो 2.44 में हम लोग पढ़ रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया प्रत चेतसा व्यावसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। इस अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे दो शब्द बताए गए हैं, भोग तथा ऐश्वर्य। ये दोनों जो शब्द है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी क्या होती है, जो चेतना है वो मोहग्रस्त हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया अपरत। अपरत को हिंदी में बोला जाता है अपहरण। तो अपहरण होता है, किसका अपहरण होता है? जो हमारी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी अपहरण होता है। तो अपहरण अर्थ है, मतलब क्या हो जाता है कि वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। और भगवत गीता के 1.37 में भी अर्जुन बोलते हैं लोभ पहत चेतसा, मतलब लोभ के कारण वहां पे भी उनका जो चेतना का है, वहां पे भी अपहरण हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि अपहरण करने से क्या होता है, जो लोभ और काम के कारण जो मोहग्रस्त हो जाता है, तो हमारी चेतना कलुषित हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, जो इससे जैसे चेतना का अपहरण हो जाता है, तो जो हमारी भगवान के प्रति जो दृढ़ता है, वो अलग अलग विभक्त होने लगती है या अलग अलग शाखा में जाने लगती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी कृष्ण भावनाओं में जो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण भावनामृत में हमारी बुद्धि दृढ़ होना बहुत आवश्यक होती है। जिससे क्या होता है, अगर कृष्ण भावना में हमारी बुद्धि दृढ़ होती है, तो हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमारी चेतना अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि दृढ़ व्यक्ति कौन है। तो दृढ़ कौन हो सकता है कि जो भौतिक सुख में आसक्त है वो, और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्त है, उसकी दृढ़ और क्षणिक सुख में आसक्त है, उसकी कभी भी बुद्धि दृढ़ नहीं हो सकती। हम्म। तो जब हम आध्यात्मिक धरातल पे आ जाते हैं, तो इसके द्वारा जो हम लोग कर्म करते हैं, तो ये अवस्था हमारी दिव्य बन जाती है। तो हम लोग दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ही बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भौतिक योग भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति हम लोग क्या हो जाते हैं, भौतिक भोग तथा ऐश्वर्य के कारण हमारी दृष्टि अंधी बन जाती है। मतलब हम देख नहीं सकते कि कृष्णा कौन है, भगवान कौन है, या भगवत भक्ति क्या है, या हम लोग आत्मा या परमात्मा में हम अंतर नहीं कर पाते हैं, ये भौतिक भोग के आसक्ति के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम चाहे हम लोगों के जीवन में कितना भी भौतिक भोग, या हम लोग चाहे कितना भी इंद्रिय द्वारा हम लोग भोग कर ले या ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, लेकिन
ये क्षणिक होता है और ये हम लोगों को कि खुद कितना भी ऐश्वर्य होने पर भी मृत्यु आने के समय हम लोगों को इसको त्यागना ही होता है। तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि चाहे हम लोग कितना भी कष्ट करें और इसको प्राप्त करें, इसको हम लोग कोई मतलब नहीं है, मृत्यु के समय हमें इसको त्यागना ही होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण जैसे हम लोग अब दिया जाता है कि धृतराष्ट्र के बारे में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि माताजी हम लोगों को भागवतम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का उदाहरण बहुत अ, अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र जो है जन्म से तो अंधे थे ही, लेकिन पुत्र प्रेम के कारण और भी वो अ, पुत्र के प्रति मोहग्रस्त हो गए थे। तो उनके क्या होता कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जन्म से अंधे होने पर भी वो पुत्र प्रेम के कारण और भी मोहग्रस्त होने का कारण उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टि थी वो उन्होंने खो चुकी थी। तो यहाँ पे उनको समझाने के लिए अलग-अलग ऋषि मुनि या महाजन उनको समझाते हैं, जैसे कि व्यासदेव है, नारद जी है, विदुर है, संजय उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपको आध्यात्मिक दृष्टि से आपको देखना चाहिए, पुत्र प्रेम में नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अपने कितना भी प्रयास करने पर वो पुत्र प्रेम के कारण अंधे होने पर वो अंत में क्या होता है कि सब जो भी उनका ऐश्वर्य है या अपने सौपुत्र है वहां पे वो खो देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिहीनता के कारण। तो यहाँ पे विदुर जी उनको समझाते हैं। विदुर जी क्या करते हैं कि ज्ञान रूपी अस्त्र उनको प्रदान करते हैं, जिससे उनकी जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है, ज्ञान रूपी ज्ञान कल तलवार से काट देते हैं, जिससे वो धृतराष्ट्र में अपने आप ऐसे विरक्ति हो जाती है और वो भगवान में अपना मन लगाने के लिए सोचते हैं। और क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि ये जो भौतिक ऐश्वर्य है, इससे कारण क्या होता है कि ये जो भौतिक भौतिक ऐश्वर्य के प्रति दृष्टिहीनता के परिणाम क्या होता है, हमारा जीवन बहुत हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हानिकारक वो सिद्ध होते हैं। इस धृतराष्ट्र के उदाहरण से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी हम लोग ये सकते हैं कि हम लोग ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे हम लोगों की ये जो दृष्टि है, जो दृष्टि हम लोग देख सकते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के कारण। आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग कैसे प्राप्त सकते हैं? भगवत गीता द्वारा। भगवत गीता का अध्ययन करने से हम लोग जो ज्ञान रूपी शस्त्र हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो आसक्ति है, जो एक एक अलग अलग प्रकार से जो आसक्ति है, उसको हम लोग काट सकते हैं। और इसका हम लोग क्या करना होगा कि जैसे हम लोगों की बुद्धि अगर इसी में लगी रहती है, अलग अलग देवताओं में या इसमें चली जाती है, जो अलग अलग शाखा में विभक्त हो जाती है, तो इसको हम लोगों को भोगना पड़ेगा। कैसे भोगते हैं हम लोग? अलग अलग इसमें बुद्धि अगर चली जाती है तो हम लोगों को भुगतान करने होगा। तो उसका कैसे करना है? तो हम लोगों का बारंबार इस मर्त्य लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बुद्धि स्थिर नहीं है कृष्ण भावनामृत में। इस कारण हम लोग अलग अलग जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। और केवल इतना नहीं, इसके साथ साथ और भी हम लोगों को जो 3 प्रकार के कष्ट है, वो भी हम लोगों को भोगने होते हैं। ये 3 प्रकार के कष्ट है: आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ साथ ये 3 कष्ट भी हम लोगों को भोगने होते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये पतन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इससे हम लोगों को ये बहुत गंभीरता से लेना होगा कि ये जो भोग तथा ऐश्वर्य या जो आसक्तियां है, इसको हम लोगों को काटना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोगों का पतन निश्चित है। यहाँ पे ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग अभी शास्त्रों के अध्ययन द्वारा क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोगों की आसक्ति कटने लगती है, और हम लोग ऐसे कर्म करने लगते हैं कि कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होने के लिए वो
कार्यरत होती है और ये आध्यात्मिक हम लोगों की प्रकृति होने लगती है, जो आध्यात्मिक प्रगति में हम लोगों को सहायता करती है, ये शास्त्रों के अध्ययन द्वारा। इसलिए इसे हम लोग देख रहे हैं कि कृष्णमयी माता जी हम लोगों के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं कि हम जो इस माया में, मोह में फंसे हैं, या इस मृत्यु जगत में हम लोग आए हैं, तो हम लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो माता जी को कोई ये आवश्यकता नहीं है, माता जी तो इतना एलिवेटेड है, डिवोटी है कि वो अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकती है। और ये उनका ये प्रयास है, वो ये हमारे प्रति दया भाव है कि हम लोगों को ये जो माया मोह में हम लोग फंसे हैं ना, तो हम लोगों को निकालने के लिए ये माता जी हम लोगों के लिए प्रयास कर रही है। तो ये जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम लोगों के लिए माता जी यहाँ पे प्रयास कर रही है, तो ये सबसे ग्रेट उदाहरण है हम लोगों के लिए। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों की अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है। जैसे हम लोग ऐसे कार्य करने हैं कि दिन में कोई भी हम लोग जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केवल कृष्ण भगवान केंद्रित ही होने चाहिए। और दो कार्य के बीच में ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए कि जिससे हम लोगों को माया में फंसने के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो क्योंकि माया तो देखती ही रहती कि कौन ये भगवान कृष्ण के चरण से छूटकर बाहर देखता है, तो मैं उसको झपट लेती हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना कि झपटिया माया धरे, तो माया तो बस झपटने के लिए तैयार ही है। तो ये माता जी ने ऐसा इतना सुंदर शेड्यूल हम लोगों के लिए भी रखा है कि हम लोग सुबह और शाम के या दिन भर में हम लोग इसी में लगे रहते हैं कि हम लोग माया के लिए कोई चांस ही नहीं देते हैं, ये सब हम लोगों को झपटने के लिए। ये तो बहुत अच्छा माता जी का हम लोगों के ऊपर कृपा आशीर्वाद है। और नेक्स्ट बताया जा रहा है, अगला शब्द आता है तया अपरत चेतसा। तो ये जो तया अपरत चेतसा में अपहृत का अर्थ होता है अपहरण। तो जैसे अपहरण यहाँ पे किसका हो रहा है, तो ये चेतना का हो रहा है, जो हमारी चेतना है भगवान। क्योंकि हम जैसे प्रभुपाद जी हमेशा हमें बताते रहते हैं कि हम लोग क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, कौन जानता है, कौन बता सकता है? यस, मधु माता जी बताइए। सच्चिदानंद। यस, तो आत्मा हमेशा सच्चिदानंद रहता है, और वो हमेशा आनंदमय होता है। और वो क्या चाहता है, नित्य भगवान के साथ में ही रहना चाहता है। उसको इस जगत में कोई आनंद नहीं मिलता है। तो अपहरण होता है यहाँ पे किसका होता है, ये चेतना का। जो चेतना है हम लोगों की, क्या चेतना है, कृष्ण कृष्ण भावनामृत हमारी चेतना है। तो इस चेतना का अपहरण हो जाता है, इसके कारण हम अलग अलग देवी देवता में हमारी बुद्धि विस्तारित होती है। तो जिस प्रकार ये जो हमारी चेतना भगवान के प्रति आसक्त रहती है, किंतु काम और तथा क्रोध के कारण हमारे इस भावनाओं को अपहरण हो जाता है। और हम लोग क्या होता है, इस काम तथा क्रोध और लोभ मोह के कारण हमारे मन क्या होता है, विचलित हो जाता है। और वो क्या होता है, फिर मन विचलित होने के कारण अलग अलग भोग करना चाहता है। और भोग की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हम लोग ये जो भोग है अलग अलग इंद्रिय द्वारा भोगने की इच्छा करते हैं। जैसे अभी आँख है, तो आँख ने कोई हम लोग जा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्तुएं वहां पे सजी हुए हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं या कपड़ों की दुकान में जाते हैं, तो बहुत सुंदर ड्रेस है या बहुत सुंदर साड़ी है, तो पहले क्या होता है, आंख देख लेती है। फिर क्या होता है, मन में इच्छा जागृत होती है। फिर और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ, अभी मैं कैसे इसको खरीदी करूं। तो इस कारण ऐसे होता है कि इंद्रिया पहले मन इच्छा करते, इंद्रिया पहले देखती है, इंद्रिया कार्य करती है और मन अपना विचलित होता है। तो इस प्रकार हम इंद्रिय के चंगुल में फंस जाते हैं और वो मन हमारा विचलित हो जाता है। तो इससे क्या होता था, लोभ उत्पन्न होता है। अगर मेरे पास है और किसी के पास मेरे पास नहीं है और वही वस्तु किसी के पास है, तो उसके कारण हम लोगों के में ईर्ष्या भी हो जाती है। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 2.62 में बताया गया है,
ध्यायतो विषयान् पुंस्तः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। और इससे आगे क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। जैसे यहाँ पे भी इसी श्लोक में यही बताया जा रहा है कि हमारी जो मोह है, क्रोध, काम तथा लोभ के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है? मोह हो जाता है। मोहग्रस्त होने से कारण क्या होता है? हमारी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित होने के कारण हमारी बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से हम लोग क्या होता है? पुनः अधपतन होता है, और इससे हम लोग भवबंधन में पुनः आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो कार्य हो रहे हैं ये इंद्रिय के कारण होता है, और इससे क्या होता है? मन विचलित होता है। मन विचलित होने से क्या होता है? मनोधर्म से अनेक अनेक कामना उत्पन्न होती है, और वो मन उसे प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उसका प्राप्त होने पर भी ये जो हम लोगों का आनंद मिलता है, वो क्या होता है? वो आनंद जो है वो शाश्वत नहीं मिलता है। इंद्रिय द्वारा जो भी हम लोग कार्य करते हैं, मन का सुनकर जो कार्य करते हैं, भौतिक कार्य होते हैं, तो इसमें सुख मिलता है, लेकिन ये क्षणिक होता है। ये हम लोगों को शाश्वत सुख नहीं दे पाता है। तो अगर हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भगवान के विषय में हम लोगों को चिंतन करना है। इस कैसे होता है ये? कि हम लोगों की ये जो भोगने की प्रवृत्ति है, इसको हम लोगों को त्यागना आवश्यक हो जाता है। इससे क्या होगा कि हम लोग जो मन जो मोहग्रस्त हो जाता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है, अतः कृष्ण भावनाओं में लगे व्यक्ति को यह प्रयास करना है कि वो नित्य रूप से सावधान रहे, जिससे वह उसका मन विचलित न हो। उदाहरणार्थ देखते हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में जन्म लेने के कारण मोहग्रस्त में फंस जाते हैं। जैसे भगवत गीता में बोला गया है, काम एष क्रोध एष। ये काम के कारण हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, और मोहग्रस्त के कारण मन विचलित होता है, और मन विचलित होने के कारण अलग अलग हम लोग कार्य करने लगते हैं। और इससे क्या हो जाता है? हमारी जो इच्छा इतनी प्रबल बनने जाती है, हम लोग उसकी पूरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग आनंद नहीं प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम लोग क्या करना है कि इतना दृढ़ संकल्प होना है हम लोगों को कि इस माया को हम लोगों को चांस ही नहीं देना है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। तो इसलिए हम लोग हर क्षण कृष्ण भावना रूप में लगनी चाहिए, और इससे हम लोगों के ऐसे कार्य हो कि सारे कार्य कृष्ण केंद्रित हो, जिससे हमारा मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहे। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोगों की जो भौतिक आसक्ति है, उससे हम लोग अपने मन को बचा सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि काम भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान तया प्रतचेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह पुरुनंदन। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये मन विचलित होने के कारण हम भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। बौद्धिक शब्द वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्म आत्मम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर होता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि मन विचलित होने के कारण मन आत्मा में समझने का कोई प्रयास नहीं कर पाता है, और इसलिए हम लोगों को ये बहुत
ध्यान रखना होगा कि हम लोगों का ये मन विचलित ना हो और भगवान को जानने आत्मा को समझने का प्रयत्न करें। और आत्मा को समझने के कारण क्या होता है, हम लोग जो हमारी जो बुद्धि है ये भगवान में स्थिर हो जाएगी, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन को आत्मा में लगाने के कारण हम लोग समाधि को धारण कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।